सलाम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये केक आज हम बनाने लगे हैं, कुछ रॉयल और विंटेज स्टाइल का है। मोस्टली जो है ये मैंने इंस्पायर्ड होके बनाया था कुछ रॉयल स्टाइल से, और ये सब टोटल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ओन क्रिएशन है। यहाँ पर अब जनाब काम शुरू हो जाता है केक का, और यहाँ पर मैंने इसको बेक तो कर लिया था। बेक करके और इसको मैंने इसमें थैली में, आई मीन शॉपर में इसको करके रख दिया था, ताकि इसमें मॉइस्चर रहे और मॉइस्चर इसका उड़े नहीं। और ये केक माशाल्लाह 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 इतना अच्छा बेक हुआ था, मतलब इट्स वर्ड्स अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब ये रेसिपी बहुत अच्छी रही। और यहाँ पे जो थे, मैंने इसके पहले कट्स लगा लिए थे, हल्के से निशान, लाइक कि मैंने ये इतने हिसाब से, मैंने 1 इंच का, 1.25 इंच का मैंने इसके जो है लेयर लेनी है। और बहुत अच्छा राइज़ हुआ था माशाल्लाह। इसकी भी मैं एक ट्रिक बताऊँगी इंशाल्लाह। अभी जो है ना, मैं चाह रही हूँ कि एक तरफ रहूँ, पहले मैं अपना काम करती रहूँ, फिर जो है ना कुछ जो मेरे अच्छे एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस रहे, वर्स्ट एक्सपीरियंस, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो अच्छी रेसिपीज़ हैं जो भी है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। तो ये रेसिपी जिसको मैंने फॉलो किया था, फॉलो तो वही एज़ यूजुअल रेसिपी को किया था, लेकिन इसकी जो मैंने ट्रिक यूज़ की थी वो बहुत शानदार थी। इंशाल्लाह आई विल टेक आउट द टाइम टू शेयर विद यू, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। और यहाँ पे बहुत अच्छी लेयर्स कट के जो हमारे सामने आई थी। अच्छा, लेयर्स हल्की सी थोड़ी सी गर्म थी और कंप्लीट ठंडा नहीं था ये, तो हल्का सा मुझे लग रहा था कि इसमें टाइम है, तो मैंने इसको 15-20 मिनट खोल के इसको छोड़ दिया था, ताकि इसके जितने भी वो है स्टीम वो निकल जाए। यहाँ पे जो थी, मैंने क्रीम वगैरह प्रिपेयर कर ली थी, और क्रीम वगैरह इसका भी पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू शेयर कि हाउ टू व्हिप, और कितना इसको टाइम लगेगा व्हिप करने में, और क्या-क्या इसमें डलेगा, क्या-क्या नहीं डलेगा। जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हमारे यहाँ के जो हैं स्टार्टिंग में बेकर्स, वो गलती ना हो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने भी एक ही दफ़ा की थी, उसके बाद फिर नहीं की। वो भी सब सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, जब मैं समझूँगी कि हाँ, मैं परफेक्ट होती जा रही हूँ, तो तभी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो थी वो मैंने इसकी सोकिंग भी तैयार की हुई थी, और सोकिंग भी तैयार करके मैंने इसकी रख ली हुई थी। और यहाँ पे सोकिंग इसकी बहुत शानदार हुई थी, क्योंकि इसका फ्लेवर जो था, थ्री मिल्क थ्री मिल्क थ्री मिल्क थ्री मिल्क एवरीवेयर, थ्री मिल्क चल रहा है। दैट वाज सुपर एंड बॉम्बास्टिक रेसिपी जो मैंने बनाई थी, और अपनी तरफ से कोशिश की थी कि बहुत अच्छा बनाएं। और ये मेरा होममेड जो था, ये मेरा बटर स्कॉच जो था, ये फ्लेवर था इसके साथ, और इसकी मैं लेयरिंग करती जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो थी ना, अगर 3 मिल्क के साथ अगर हम क्रीम दे रहे हैं तो वो हमारी एक्स्ट्रा जाएगी। तो मुझसे जो यानी कि करवाई थी, तो एक्स्ट्रा ही करवाई थी क्रीम भी ना, तो मैंने एक्स्ट्रा ही की थी। क्योंकि अगर आप लोग, जो लोग देख रहे हैं मुझे, तो वो ये समझे बात को कि जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो कंप्लीट ऑर्डर दें। जब कस्टमाइज़ केक आप बनवा रहे हैं, जस्ट लाइक हम एक ऑर्डर पे सूट बनवा रहे हैं, हम दर्जी को भी नाप देते हैं, तो अपने डिज़ायर के हिसाब से एक-एक चीज़ उसको समझा दें कि ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ताकि हम बाद में उसको ना बोलें। बाद में बोलता है आपने तो मुझे बताया नहीं था। तो सेम यही चीज़ है, जब आप एक मेक टू ऑर्डर और कस्टमाइज़ चीज़ बनवा रहे हैं, तो आप अपनी एक-एक चीज़ बताएँ कि आपको क्या चीज़ कितनी चाहिए, कौन सी चीज़ कम, कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से ना बनाने वाले को भी ईज़ी रहता है, मुश्किल नहीं रहता। और यहाँ जो था, मेरा 3 मिल की जो वो थी सोकिंग, वो एंड हो गई थी, मतलब कंप्लीट हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने इसकी फ़ाइनल जो था क्रम कोट करने पर आ गई थी। क्रम कोट भी मैंने इसको कर लिया था। क्रम कोट भी बहुत मज़ा आया इसको करने में। अच्छा, स्मूथ इसकी जो थी ना क्रीम फ्रॉस्टिंग आइसिंग, वो बहुत स्मूथ थी माशाल्लाह, कि इसके अंदर जो इंग्रीडिएंट्स जो थे, जो ऐड किए थे, तो वो बहुत अच्छे रहते, स्मूथ रहते। तो क्रीम बहुत स्मूथ रहती है। अगर हम क्रीम को ना ज़्यादा अगर हम व्हिप कर लेते हैं, तो उससे क्रीम में क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। अगर हम क्रीम को कम अगर हम बीट करते हैं, तो उससे क्या मसला आता है कि उससे क्या होता है, क्रीम रनी रहती है, सेट नहीं होती, और बिल्कुल भी नहीं बैठती। अगर तो आपकी क्रीम बिल्कुल एक्चुअल, अगर आपकी बिल्कुल सही से बीट हुई है, तो वो आपका हल्का सा, स्लाइटली सा आपका हल्की सी अगर स्टीम रह गई है केक के अंदर कहीं थोड़ी बहुत, तो उसको मैनेज कर लेती है। अगर हमने इसको कम किया तो बस, तो फिर वो, फिर उसने बह के ही बाहर आना होता है, फिर वो बेकार हो जाता है आपका, मतलब टेस्ट भी अजीब हो जाता है इसका। तो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स एंड क्या कहते हैं, दिमाग हाजिर का, बहुत अटेंटिव माइंड रख के ये काम करना होता है, बहुत ज़्यादा। वरना हल्के से भी आप उससे ना, लाइक आपने लेयरिंग कर दी, अगर आप भूल गए, आपने इसकी सोकिंग करनी भूल गई, जैसे मैं अब जो मेरी अगली वीडियो आएगी ना, उसमें आप देखिएगा मुझसे बहुत सारे भंड हुए उसमें भी। मैं सोकिंग करना भूल रही थी, तो मुझे लेयर उठानी मुश्किल हो रही थी, तो बड़ा मसला होता है, ये लॉस होता है। तो लॉस भी होता है, फिर चले आप इससे सीखते भी, लेकिन क्या, अटेंटिव माइंड, अनअटेंटिव माइंड जो होता है ना, एब्सेंट माइंडेड अगर आप होके काम कर रहे हो, तो आपका काम ख़राब ही होना होता है। तो इट्स नॉट ईज़ी टू वर्क। सो काइंडली इसको बिल्कुल भी ईज़ी ना लें, और जब आप बिल्कुल प्रिपेयर समझें, अपने आप को फुल टाइम देना के काबिल समझें, तो तभी इस काम को टाइम दें। यहाँ जो था, यहाँ पे मेरा क्रम कोट हो गया था, और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, इसको फ्रिज में मैंने रखा था तकरीबन कोई
13-14 इसको घंटे मैंने रखा था। आराम से ठीक-ठाक तरीके से इसको मैंने वो किया था, क्योंकि 3 मिल को आप जितना टाइम देंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने इसका जो था काम स्टार्ट किया था फॉन्डेंट का। फॉन्डेंट से मैंने ना एक लेटर मोल्ड लिया था, मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो बहरहाल फॉन्डेंट को जो था पहले हमने अच्छी तरीके से नीट कर लिया, मतलब गूँध लिया कह लें, या इसको हमने स्ट्रेच कर लिया अच्छे तरीके से। जितना हम कॉर्नफ्लोर डाल के स्ट्रेच करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे ख़्याल से काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं इस चीज़ को भी बता चुकी हूँ। अच्छा, प्रॉपर वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि अब मैं बैठ के सामने तो आती नहीं जो मैं आपसे बैठ के बात करूँ। तो यहाँ पे जो मेरा काम चल रहा होता है, आपसे मैं अपनी बातें शेयर कर रही होती हूँ कि हाँ, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। तो मतलब आप देख के जो लोग मेरे रेगुलर देखते हुए आ रहे हैं, उनको आइडिया हो गया होगा या हो जाएगा, या कर लें कि काम वही है एज़ यूजुअल। ट्रिक्स वही होती है। हाँ, जहाँ चीज़ नहीं आती मैं फ़ौरन अपनी बात को कट करके उस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही होती हूँ, वरना नॉर्मल वही चीज़ होती है। हमने नॉर्मली डो को निकालना होता है, उसको हमने नीट करना होता है, टैलोस यूज़ कर लें, कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लें। हमेशा फॉन्टेन का काम करें, पहले करके रखें 30 घंटे, 36 घंटे, 24 घंटे पहले करके। ऑन द स्पॉट काम करने से काम मोस्टली बिगड़ जाता है। अगर आपका केक ट्रैवल कर रहा है तो फिर तो बिल्कुल भी आप रिस्क ना लें। अच्छा, ये जो मोल्ड है ये मैंने लिया था, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत रॉयल जो है वो है नंबर, और नंबर सिलिकॉन मोल्ड, और बहुत शानदार है। इवन इसकी जब आप इसको देखेंगे कंप्लीट होके तब आपको लग पता जाएगा ये क्या चीज़ है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। आजकल जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सारी टूल्स वगैरह पे ही हो रही है। लाइक जो हम बेकिंग टूल्स, जो लोग कहते हैं ना कि हमें सिर्फ रेसिपी बता दें, हम केक बनाना सीख रहे हैं। अरे भाई, केक बनाना नॉट ईज़ी, काम इसका ईज़ी नहीं है। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ लेना पड़ता है आपको, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, जो कि लोग नहीं समझ रहे होते। ठीक है ना? आप वो कहते हैं नीचे आपने हमें रेसिपी बता दी थी, और लाइक मेरी अपनी फैमिली में से ही, फ्रेंड्स में से जो भी लोग हैं, वो पूछ रहे होते हैं और उनको बता दो तो वो कहते हैं नहीं जी आपने गलत रेसिपी बताई है। दिमाग में इंसान ये सोच रहा होता है यार, ये बंदी चाह नहीं रही कि हम ना केक बनाना सीखें, और ना इसे गलत रेसिपी बता दी। अरे भाई, जब तक मेजरमेंट नहीं होंगे तो काम अच्छा नहीं होगा। ये लेटर मोल्ड मैंने मंगवाया था बेक कैटीज़ से, ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त मोल्ड था। इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। वो वाला जो नंबर मोल्ड था ना, वो भी मैंने उसी वक्त अनबॉक्स किया था, उसकी थैली हटाई थी मैंने, और फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करी थी। ये जो था ये भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ये जो था ना सेल्फ था, इसके नीचे ना छोटे छोटे स्टार्स बने हुए थे, और यहाँ पे ना ये मोटा मोल्ड था जो नंबर्स वाला था, तो इसको टाइम चाहिए, तो उसको मैंने 10-15 मिनट छोड़ा था। तो इसको मैंने सेटल करके ना डो को, फॉन्डेंट को, नॉट डो को, और मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि अच्छे से सेटल हो जाए, हार्ड हो जाए। निकालूँ तो कच्चा कच्चा सा ना हो, लाइक गीला गीला सा ना हो। ये जो था बहुत प्यारा मोल्ड था, मतलब इसमें बारीक-बारीक से स्टार्स बने थे, बहुत क्यूट लग रहा था। अगर हम टोटल पे भी कलर ना करें, स्टार पे भी कलर करें, एनहांस करें तो बहुत प्यारा लगेगा माशाल्लाह। न्यू था तो मैंने इसको अच्छे तरीके से डस्ट आउट कर लिया, तो अपने इसमें अपने जो थे लेटर्स निकाल लिए थे। अच्छा, तो फिर मैं ये बात कर रही थी, लोग ये कह रहे हैं, समझ रहे होते हैं कि शायद ये चाहती नहीं है कि हम सीखें। अच्छा भाई, ये चीज़ नहीं होती, मेजरमेंट प्रॉपर लो, हर एक चीज़ को सीखो, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठो। जो 2 दफ़ा ये भी नहीं होगा कि मैं फर्स्ट टाइम बताऊँ और आपकी चीज़ अच्छी बन जाए, क्योंकि नहीं, आपको नहीं पता आप किस हिसाब से यूज़ कर रहे हो। तो भाई प्रॉपर चीज़ को समझना पड़ता है। ये भी बेकिंग इज़ इट्स नॉट ईज़ी, बिकॉज़ क्योंकि ये भी एक पूरी फ़ील्ड है, पूरा प्रोफ़ेशन है। मैंने इस काम में टाँग तो अड़ा दी थी, लेकिन इट्स मुश्किल। और ये जो था बहुत क्यूट 24 का नंबर निकला था, उसके पास सेल्फ जो है ना डिज़ाइन था, रॉयल डिज़ाइन था, जो कि जब मैं गोल्ड इसके ऊपर डस्ट करूँगी ना, तब आपको पता चलेगा कितना रॉयल था ये। तो भाई बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके आप एक बेकिंग सीखते हैं। और मोल्ड जो रही ना, अगर मोल्ड की अगर हम बात करें, तो मोल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और लेटेस्ट मोल्ड आते रहते हैं। महीने में कोई 85 किस्म के नए आते हैं। क्लाइंट भी आपसे वो नहीं करते, नई चीज़ की डिमांड करते हैं, तो आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप केक का अगर आपको प्रॉफ़िट हो रहा हो, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 रुपए आ रहे हों, तो वो 10,000 के 10,000 आप नहीं बचा सकते। ठीक है, आपको उसमें से ना 6,000 7,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अपने आगे वाले काम के लिए। तो किसी भी काम को बिल्डअप करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो था, ये लेटर मोड, ये था लेस मोल्ड। ये तो मैंने पहले भी यूज़ किया, मैंने दिखाया था। यूज़ नहीं किया, हाँ, इसको मैंने यूज़ नहीं किया था। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, दिखाया है मैंने आपको। और ये कि शायद मैंने इसकी शायद एक लेस मोल्ड यूज़ किया, इतना सही से मुझे याद नहीं है। बहरहाल ये जो था चौड़ी वाली मुझे लेस निकालनी थी, तो मैं समझ थी कि इससे ये डिज़ाइन निकलेगा, ठीक है, लेकिन ये पीछे से पूरा बैंड भी बन के निकला था। और ये जो था वो उसमें मैंने सेट करके रख दिया था। ये भी मैंने पहले यूज़ किया है, बहुत मज़े का। इसके दोनों डिज़ाइन बहुत अच्छे, रॉयल में है इसकी डिज़ाइन ना, और मोल्ड भी बहुत अच्छा है। वो जो पिंक वाला था ना, अच्छा, मैंने अब तक जितने भी मोल्ड यूज़ किए ना, जो वाइट वाले ना वो ज़्यादा अच्छे हैं बनस्बत पिंक के, हालाँकि देखने में पिंक अच्छा लगता है। तो वाइट लेस मोटी थी, अच्छा खासा
ठीक-ठाक फॉन्डेंट लगा था इसके अंदर। और तो इसको मैंने ना सेट करके छोड़ दिया था। इसको 15-15 मिनट मैंने सेट करके छोड़ा है, 20-20 मिनट, तब जाके सेट हुई, वरना कच्ची मैंने ये देखें यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ ना, एक्स्ट्रा छिल गई थी मुझसे और कच्ची थी, मतलब यानी कि सही से सेट नहीं हुई थी, गीली-गीली थी, गिल-गिली टाइप की हो रही थी, लूज़ ही थी। तो फिर मैंने इसको दोबारा डाला, इसको दोबारा दबा के प्रेस करके इसको सेट करके फिर छोड़ दिया था इसको 15-20 मिनट, 20 मिनट तकरीबन, तब जाके ये मेरी फाइनल लेस जो थी जो है कंप्लीट बन के तैयार हुई थी। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो रहा था इस केक के लिए, क्योंकि ये थोड़ा हैवी एक्स्ट्रा वर्क था। तो यहाँ पे जो था लेस मेरी जो थी 20 मिनट के बाद तकरीबन मैंने इसको निकाला था। और बहुत सेंसिटिव होती, बहुत नाजुक, बहुत हल्की सी और बहुत क्रिटिकल टाइप की इसकी बेचारी की आखिरी सांस ले रही थी ये। इधर फ्रेश चीज़ थी, उसको सूखने में टाइम लगता। तो फिर इस तरीके से मैंने दूसरा भी इसलिए नहीं करके, क्योंकि बहुत टाइम लगा था, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अभी ये दूसरी मेरी लेस थी, मैं भी इसको बहुत शाहरुख खान बन के निकाल रही थी, लेकिन इतने आराम से नहीं निकली। अब जो था ये मेरी 2 लेसेस रेडी हो गई थी। अब जो था मैंने तीसरी लेस को भी रेडी कर दिया था और साथ-साथ मैं बैठ के चाय भी पी रही थी। और ये मैं आई थिंक लेट नाइट में इसका ये कहा, हाँ, लेट नाइट ही काम कर रही थी। चाय भी पी थी मैंने, केटल में बनाई, क्योंकि गैस तो होती नहीं। तो यहाँ तीनों लेस बन के तैयार हो गई थी और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको डस्ट आउट करके रख दिया था। और ये मैं कमरे में अपने साथ रखती हूँ, किचन वगैरह में तो फ़ैन मेरा ख़राब है तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, वरना किचन को है ना मोस्टली क्या बंद करके और उसके ऊपर मैं कपड़ा डाल के रख के छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं इसको बेडरूम में रखा हुआ था मैंने अपने साथ ही, ताकि मुझे आइडिया हो कि हाँ जी हमने इसको, क्योंकि पंखा और इसमें एसी के साथ नहीं ठंडा होता, पंखे के साथ ठंडा होता है, एसी से मॉइस्चर आ जाता है। तो पंखे में मैंने इसको रखा हुआ था फुल टाइम ना, और सेट करके रखा था कवर्ड करके, ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट या कोई चीज़ ख़राब ना हो। फिर यहाँ पे जो था ये जो था कंप्लीट ये सारी चीज़ें देखने बन के तैयार हो गई थी। और सारे डिज़ाइन भी मैंने ये रॉयल निकाल लिए थे और लेटर भी मैंने निकाल लिए थे। ये तो उसपे तो मेरी जान आई हुई थी 24 पे ना। बस मुझे बहुत डेस्परेटली मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से 12, 14, 15 घंटे गुज़र जाएँ, तब जाके मैं अपना फटाफट ये अपना ना इसके ऊपर गोल्ड डस्ट करूँ और उसकी लुक निकल के आए। तो यहाँ पे बन के ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया था। मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे ही ऑलमोस्ट फ्री हुई थी और इन सबको सारा काम करने में तकरीबन मुझे सवा 2 घंटे लगे थे। तो काम रेडी हो गया था। अब ये थी दूसरे दिन की वीडियो, ठीक है, क्योंकि काम कोड करके रख दिया गया था। तो अब ये जो जाना था, जाते वक़्त जाने से पहले, मतलब ये मैंने तकरीबन जाने से भी 2-3 तकरीबन साढ़े 3-4 घंटे, बल्कि 3 घंटे पहले मैंने इसको जो था फाइनल इसकी आइसिंग की थी, ताकि इसको भी ठंडा, क्योंकि जब फॉन्डेंट का काम कर रहे थे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से केक ठंडा चाहिए होता है, मॉइस्चर नहीं चाहिए होता, पानी नहीं चाहिए होता। तो इसीलिए फिर मैंने इस अच्छा ये जो केक था मैंने फ्रीज़र में रखा था, ठीक है। और अब जो मैं करके रखूँगी आइसिंग, ये मैं रखूँगी फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए, बिल्कुल हार्ड ना हो, पत्थर ना हो, इसमें आइस ना आ जाए, इसमें लाइक क्रिस्टल्स ना आ जाएँ। तो इसीलिए फिर मैंने इसको क्रम कोट करके रखा। क्रम कोट बहुत ज़्यादा इसलिए करके रखा था। फाइनल आइसिंग में बहुत टाइम लगता है, फिनिशिंग में भी बहुत टाइम लगता है। टाइम टेकन होता है, सब्र चाहिए होता है, सुकून से काम करना होता है, बहुत दिल बढ़ा करके काम करना होता है। देखें ये टूल है, लाइक ये भी प्रोफेशनल टूल्स हैं। ये जो हमारा वो है स्क्रैपर, ये स्टेनलेस स्टील का स्क्रैपर, इस पे स्केल भी होता है साथ में। एक्सपेंसिव आता है, आपको लेके रखना होता है, मतलब फाइनल फिनिशिंग के लिए। और यहाँ मेरा कैमरा टेढ़ा हो चुका था, क्योंकि मेरे दोनों जो हैं क्या कहते हैं, पहले वाला जो मेरा स्टैंड था वो भी टूट गया, दूसरे वाले की टांग टूट गई। तो मतलब बड़ी, आपको मैं दिखाऊंगी ना जुगाड़ तो आपको हंसी आनी है। यहाँ मैंने गोल्ड डस्ट बना ली थी और अब था गोल्ड डस्ट का काम। और बेचारे कैमरे को फिर पकड़ के उसको बेचारे को सेट करना पड़ा। और बार बार वो टेढ़ा हो जा रहा था, मुझे बार बार बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग करनी पड़ी एडिटिंग के लिए ना, जब मैं इसको एडिट कर रही थी। तो यहाँ पे इस पर ना गोल्ड डस्ट पे बहुत टाइम लगा था। इतना प्यारा लग रहा था और इतना सेटिस्फेक्शन था, इतना सेटिस्फेक्शन, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसको करने में, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था यू आर क्रिएटिंग समथिंग। तो मतलब जब आप चीज़ क्रिएट करते हो आपका माइंड ये होता है कि हाँ जी सब चीज़ अच्छी हो जाए। तो ये जो छोटे वाले जो रॉयल जो थे टैक्स और बूटियाँ कह लीजिए, हमारी शॉर्ट फॉर्म में कह लें बूटियाँ, तो ये मैंने इसके ऊपर मैंने ना टेक्सचर नहीं दिया था, जैसे मैंने लेस के ऊपर दिया था, इसको मैंने फुल गोल्डन कर लिया था, क्योंकि लाइट इसको टेक्सचर मैंने लेसेस को दिया था। जब लेसेस लगे और जब उसके ऊपर लग के ये बूटियाँ हैं तो ये पूरी गोल्डन लगे और वो टेक्सचर के साथ आए, तो वो फिर चीज़ उठती है, वरना फिर बहुत ज़्यादा अजीब सा गोल्डन गोल्डन पीला पीला लड्डू पीला हो जाता है। तो इसलिए मैंने ज़रा ध्यान से काम किया, इसमें भी बहुत टाइम लग रहा था। और ये स्पीड मैंने दी भी और बहुत सारी तो वीडियो बनी भी नहीं इसके अंदर काफ़ी, क्योंकि मैंने कहा अब ये एक प्रोसेस दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब मैं समझाऊँगी, सिखाऊँगी, तो एक-एक चीज़ को फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। वो वीडियोज़ इंशाल्लाह बहुत लंबी होने वाली है, आप लोगों को सब्र और तहम्मुल के साथ देखने की ज़रूरत है। किसी भी रेसिपी को देखें, किसी भी बेकिंग को देखें, कोई भी क्रिएटिव काम देखें, पूरी वीडियो देखें, गौर से सुनें, गौर से इस्तेमाल करें हर एक चीज़, काम अच्छा होगा, वरना तो आपका काम तमाम ही हो जाना है। तो बस यहाँ पे ये एंड पर था।
और केक मेरा रखा हुआ था, 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद फिर मैं इसमें लगी, तकरीबन मुझे इसमें लगे थे 40 मिनट्स लगे थे, इसको भी ना पेंट वगैरह करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो जब ये मेरा डिलीवरी का काम टाइम था ना करीब आ रहा था, तो तब जाके मैंने इसको बस जाने से पहले 15 मिनट इसको बस फ्रिज में रखा था। ये मेरे यहाँ पे जो है गोल्डन जो है डस्ट भी हो गई थी, और क्या कहते हैं टेक्सचर भी हो गया था, और क्या कहते हैं इसके ऊपर पेंट भी हो गया था, सारा मैंने करके रख लिया था और रेडी हो चुका था। अब जो था केक को बाहर लाने का टाइम था, केक आ गया था, ठीक है जी। और बस अब यहाँ तक की जद्दोजहद थी, और लेकिन अब ये भी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद होती है कि आपके पास ना कंप्लीट टूल्स नहीं होते ना, फिर मसला होता है। अब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से अशद ज़रूरत थी। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा और इसको स्टार्ट कर लिया था। अशद ज़रूरत थी किस चीज़ की, मुझे फॉरसेप्स की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, ना तीनों पे मिल रहे हैं, ना दराज पे मिल रहे हैं, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो वो टूल्स होते हैं ना, वरना फिर इस तरीके से आप हाथ से काम करें तो केक पे जगह जगह आपका हाथ लग रहा होता है, फिर वो डिज़ाइन या उसकी जो प्लेन वो होता है ना, वो ख़राब हो रहा होता है फिनिशिंग। तो यहाँ पे जो था इसको मैंने सेट कर लिया था। अच्छा, वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, वो इसमें ना मैंने वो जो थे टूथपिक भी लगा दिए थे, क्योंकि लेस काफ़ी हैवी थी। मैंने कहा ऐसा ना हो ट्रैवल करे, तो ये ट्रैवल ज़्यादा दूर नहीं करना, 35 मिनट का 40 मिनट्स का इसको ट्रैवल करना था। तो मैंने कहा इसमें मैं कुछ लगा देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसा ना हो कि कोई धक्का लगे या ब्रेक लगे या कुछ हो तो ये चीज़ निकले नहीं। तो इसको मैंने इसीलिए अच्छे तरीके से ना ये पैलेट नाइफ जो थी, मैंने इससे आराम आराम से हल्के हाथ से, बहुत ज़ोर से नहीं किया था, शायद आपको वीडियो में लग रहा हो, लेकिन मैंने बहुत हल्के से इसको प्रेस कर दिया था पूरा राउंड करके, टर्न टेबल को घुमाते हुए। और यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रही थी कि भाई क्या होना चाहिए, मैं अपने भाई से कि भाई ये चीज़ कहाँ लगाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक जब एक चीज़ खुद क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको मशवरे की ज़रूरत होती है। तो मेरे हस्बैंड भी होते हैं, आदिल भी होते हैं घर में, तो मैं उनसे मतलब वो ले लेती हूँ डिसीजन, मतलब ओपिनियन ले लो, डिसीजन ओपिनियन ले लेती हूँ कि हाँ जी क्या करना है। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, मैंने कहा हाँ चलो जी गुड हो गया। अच्छा, मेरा जो डिज़ायर थी वो ये थी कि 24 को ना टूथपिक लगा के मैं स्टैंडिंग ओवेशन में इसको खड़ा कर दूँ, ताकि ना वो अच्छा लगे। लेकिन ना वो फिर ट्रैवल करना था, मसला था फाउंटेन, और बारिश भी हो रही थी, ये तो मैं बताना ही भूल गई। बारिश वाले दिन फाउंटेन का काम खतरनाक और रिस्की होता है। तो बहरहाल मैंने कर तो लिया था। फिर यहाँ पे मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो, तुम कैमरा पकड़ो और ऊपर की तरफ से वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं तो जब सिंगल होती हूँ तो नहीं बना पाती इस तरीके से, ईज़िली हो जाता है ज़रा ना, नज़र आता है। मैं चाहती हूँ कैमरे में ऐसा नज़र आए, लेकिन मेरे पास स्टैंड है क्या कहते हैं रिंग लाइट का, लेकिन उसकी जो वो है ना, उसका स्क्रू टूट गया है मुझसे ना, खो गया है। तो वो वरना मैं यूज़ ही नहीं कर पाती। वो मेरे पास कोई 5-6 सालों से, 6-7 सालों से। खैर, तो वो रखा हुआ, ये पैक हुआ हुआ। तो यहाँ पे जो था मुझसे थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया था, इसके ऊपर जो मैंने लेटर मोड्स वगैरह जो रखे थे ना, लेटर फाउंटेन लेटर, तो मुझसे थोड़े से टेढ़े हो गए थे। बहरहाल उसको मैंने सेट तो कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं सैटिस्फाई नहीं हो रही थी। लेकिन जो 24 है ना, इट वाज़ लुकिंग सो ऑसम। स्क्रीन पे शायद नज़र ना आए, पता ना चला, क्योंकि नहीं नज़र आएगा, मोस्टली लोग ऐसे ही देखते हैं। मैं तो अपने फुल टाइम स्क्रीन में देखती हूँ। मेरे पास मेरे ख़्याल से 48 इंचेस की हमारी एलईडी है, उस पे देखती हूँ, बड़ा मज़ा आता है देख के, दिल रज 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 बस जाता है। तो उसमें एक चीज़, हर एक चीज़ आपकी ना खामियाँ खूबियाँ सब पता चल जाती हैं, तो मैं इसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे जो था लाइट कम हो रही थी, तो भाई ने टॉर्च भी जला ली थी ताकि रोशनी आ जाए, लेकिन उसको क्या पता कि इसकी ज़रूरत थी यहाँ पे या नहीं थी। खैर, तो अच्छा ही हो गया। और यहाँ पे ये ना मोल्ड जो छोटी-छोटी बूटियाँ ना लगने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन ना मुझे अभी ये भी बहुत सारी लेनी है, छोटे-छोटे साइज़ की ना, छोटे बड़े मीडियम साइज़ की, बड़े साइज़ की मुझे मीडियम में भी लेनी है, ताकि वो केक का जो साइज़ है उस हिसाब से लग के अच्छी लगे, बहुत अजीब ना लगे छोटे केक पे बड़ी बूटियाँ ना। तो मैंने लगा ली थी यहाँ पे, मेरे पीछे बैक वाला जो साइड था ना, वहाँ से मैंने बचा ली थी 2, फिर मैंने कहा नहीं ये फ्रंट पे लगा दूँगी तो अच्छा लगेगा, पीछे कौन देखने वाला है। तो जो 2 बची थी ना, तो यह तो मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया था। जो 2 बची थी उसमें से एक मैंने यहाँ लगाई और एक जो है ना ईयर्स की तरफ लगाई, तो ये अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको कंप्लीट करके यहाँ पे फाइनली लुक दे दिया था। और फिर इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो भी एक नेसेसिटी होती है केक ले जाने के लिए, वो चीज़ें मैंने भी रख दी थी। और मैं भी शायद कैमरा शायद क्लोज़ करके मेरा दिखाएँ, तो आपको पता चलेगा कि 24 कितना प्यारा लग रहा है। प्लीज़ 24 के लिए लाज़मी आप लोग तारीफ़ करिएगा, और केक के भी मुझे रिव्यू बताइएगा कैसे हैं। और अभी तो मैं यहाँ पे केक के गत्ते रख के अपनी तस्वीरें ले रही हूँ। लेट्स सी कि मेरे बैकग्राउंड का जो है मसला कब हल होता है, कब नहीं होता, ताकि केक को सही से प्रोमिनेंट एनहांस कर सकूँ। और हैप्पी एनिवर्सरी का मैंने ना छोटा टॉपर भी रख दिया था कि अगर उनको अच्छा लगे तो रख के अपनी यानी कि वीडियो बना लें, नहीं है तो ना लगाएँ, फिर भी मैंने रख दिया था। ठीक है जी, अब यहाँ पे टाइम आ गया था पैकेजिंग का। इसको मैंने कंप्लीट करके सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट फ्रिज में रखा था। पैकेजिंग का टाइम आ गया था, और यहाँ पे मैंने अपनी स्केल मशीन निकाली ताकि पता चल जाए कि तकरीबन कितना बन के तैयार हुआ है। लेकिन ये
बेकार हो गया क्योंकि मशीन ख़राब हुई है हमारी। हालाँकि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, न्यू मशीन है। मैं इसी से अपनी स्केलिंग करती हूँ, लेकिन नहीं हो सकी थी। मुझे इतना दुःख हो रहा था क्योंकि 2 पाउंड से ऊपर का केक था ये। तो मुझे आइडिया मैं करना चाहती थी कि कितने एलवीएस ऊपर जा रहा है, क्या नहीं है। बहरहाल खैर अब मुझे लेनी पड़ेगी, मैं इसको सही करवाती हूँ क्योंकि वैसे मशीन लेगी थी कोई गारंटी होती नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैंने पैक कर दिया था, बहुत आराम से ईज़िली पैक हो गया था। और ना पहले मैं वर्तापड़ में काम करती थी, अब हर चीज़ पहले निकाल के रख लेती हूँ, तो अब मुझे भागना दौड़ना नहीं पड़ता। यहाँ मैंने गोल्डन कैंडल भी रख दी थी और स्पाइरल कैंडल थी ये, वो भी रख दी थी। और ये हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर भी रख दिया था, एक नाइफ़ भी रख दी थी। ठीक है जी, घर में मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि नहीं मिल पाती वक़्त पे, तो अच्छा रहता है जब एक काम है तो प्रॉपर ही करना चाहिए। बहरहाल अब इसको यहाँ पे पैक करके हमने फाइनल कर दिया था और ये यहाँ से केक चला गया था एंड माशाल्लाह इस पे बड़ा नूर उतरा था। जो मैंने वाइट निकाह मुबारक का केक जो बनाया था, 2-3 वीडियोज़ पहले आप ज़रूर देखिएगा, उस पे भी बड़ा नूर उतरा था माशाल्लाह ताला, बहुत प्यारा लग रहा था। और जब आपको अपना ही काम अच्छा लगने लगे तो समझ जाएँ कि आप परफेक्ट हो रहे हैं। मुझे कह तो फैमिली काफ़ी अर्से से रही थी कि नहीं तुम ये करो, वो मैंने कहा नहीं, जब तक मैं परफेक्ट नहीं होंगी, प्रोफेशनल लाइन में नहीं आऊँगी। तो आप लोगों को उम्मीद है मेरी मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऑर्डर के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।